पंगत में आ गए हो तो खाए बिना नहीं जाओगे। अगर जन्म धारण कर लिया है तो मुक्त हुए बिना नहीं जाओगे। जन्म पे जन्म हजारों जन्म होते जाएंगे, लेकिन तब तक होंगे जब तक मुक्ति नहीं हो जाएगी। अब मुक्ति के लिए आप कब प्रयासरत हो? अभी तो हम जगे, आंखें मीड़ रहे, नींद खुली है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत। अभी तो लोगों ने बताया है कि गीता हो रही है। कभी कभी सुने आते हैं, कुछ जागृत हो जाते हैं नेत्र, फिर घर आके सो जाते हैं। ये ज्ञान कभी कभी जागृत होता है, फिर सुप्त अवस्था में तो रहता ही है। तो क्षेत्रज्ञ हमारे साथ में इसीलिए भगवान ने, क्योंकि वो करुणा वर्णा वाले हैं। करुणा निधि होने के नाते आप कहते भगवान को क्या पड़े, हम जैसे थे, जैसे भी जिंदगी जीते। उन्होंने कहा नहीं, तू मेरा जीव है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। अरे प्राणी, तू मेरा ही है। मैं तेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता अगर तू मेरा ना होता तो। तू मेरा ही अंश होने के कारण मुझे ये लगता है कि तू भटक ना जाए और मेरे ही पास आए घूम फिर के। तो यही भगवान ने पहले तो, सबसे पहले शुरुआत इदम शरीरम, ये जो शरीर कहा जाता है, हे कौनते तू इसको क्षेत्र समझ। तो आप लोग भी इसको क्षेत्र समझें। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही जा रही, गीता आप लोगों के लिए कही जा रही है कि शरीर को आप खेत समझें और खेत में अच्छे अच्छे बीज बोएं, जिससे अच्छी फसल हो सके। द्वितीय श्लोक। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धिं सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यज्ञानं मतं मम। सर्वेषु क्षेत्रेषु, हे भारत, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ। विद्धिम जान, मुझको, माम मुझको ही तो क्षेत्रज्ञ जो है, ये मत समझ कि एक अंश है, वो सही रूप में मैं ही हूं। तो जितने भी क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में तू मुझको ही जान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, जिसको इस बात का ज्ञान हो जाता है, यद ज्ञानम, उसको ही सही अर्थों में ज्ञान है। मतम मम, ये मेरा मत है, ये अटल सत्य है कि जिसने इन दोनों चीजों को जान लिया कि मेरा शरीर मुझे अच्छे बीज बोने के लिए ये खेत मिला है, और इस खेत का जो किसान है, जो रखवाला है, जो देख रेख करने वाला है, वो क्षेत्रज्ञ है। तो जितने भी यहाँ शरीर हैं, इन सब शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है वो भगवान कृष्ण ही विराजमान है। तीसरा, ततु क्षेत्रम यच्चाद्रक्ष द्वैकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश ततु समासिन्मे शृणु। वह क्षेत्र जो है, जैसा है तत्क्षेत्र, उसको वैसे ही यत विकारिश्च यत, क्योंकि वो विकारी है, उसको क्षेत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें संघात है, और जहां संघात होगा, आटा और पानी मिलाओगे तो क्या होगा? खमीर उठ जाएगा, तीसरे दिन उठेगा ना। और अलग अलग रखे हैं तो कहीं खमीर नहीं है। खमीर कहाँ से आया? खमीर का तो कहीं अस्तित्व था नहीं, लेकिन खमीर उठा। कहाँ से आया? संघात से। आप लोगों में किसी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब एक दूसरे से खुसुर फुसुर करने लगते हो तो बुराइयों का पिंड तैयार हो जाता है। और आप सोचते बुराई करके हम तो वहीं छोड़ आए, लेकिन वो पता लगा कि खेत में बीज बो दिया। बोते समय ध्यान नहीं रहता, लेकिन गलत बीज बो दिया तो बो दिया।
वो फिर नष्ट होने वाला नहीं है। यद विकारी सच यो यद प्रभावश्च तत्समासेन, जो जिससे जो होता है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है जिस प्रभाव वाला है। अब यहाँ पर यद प्रभावश्च, अब उसका प्रभाव क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का। अब क्षेत्रज्ञ का जो प्रभाव है, उन्होंने कहा अब मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। समासेन, मैं संक्षिप्त रूप से तुझे बता देता हूँ कि क्षेत्र है क्या और क्षेत्रज्ञ है क्या। जब इन दोनों का तू सही सही वर्गीकरण कर लेगा, सही सही समझ लेगा, तो तेरे अंदर का जो मोह पैदा हो रहा है कि ये मेरे अपने हैं, जिन शरीरों को देख करके, खेत को देख के तू अपनी खेत कह रहा है, तो ये तेरा ममता खत्म हो जाएगी, आसक्ति खत्म हो जाएगी। क्योंकि तूने, यद्यपि 7वें अध्याय में भी भगवान ने परा अपरा विद्या के नाम से बताया, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया बहुत लोगों को परा और अपरा विद्या क्या होती है। और शायद यहाँ भी समझ नहीं आया होगा बहुतों को कि अपरा विद्या क्या होती है, परा विद्या क्या होती है। तो उसी को रिपीट करने के लिए उन्होंने कहा कि परा अपरा के ही मैंने नाम भेद बदल करके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के नाम से दोबारा समझा रहा हूं कि अगर तुमने ये समझ लिया तो जो समझने वाला है वो कौन है? क्षेत्रज्ञ। और जिसको समझना है वो है क्षेत्र। तो क्षेत्र को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, जिसने इन दोनों को मैं संक्षिप्त में समास रूप में समझाऊंगा जिससे तुम्हें क्लियर हो सके और तुम्हारे अंदर की जो वृत्तियां हैं वो सही सही उस क्षेत्र के और उसके क्षेत्रज्ञ के विषय में और उसकी महत्ता के विषय में समझ सकें कि ये चीज़ है क्या एक्चुअल में और कैसे हमें इन दोनों को भेद दृष्टि रखनी है। कुछ लोगों ने प्रश्न भी उठाया कि यहाँ जब क्षेत्रज्ञ हमारे साथ है, पहरेदार हमारे साथ है, फिर आदमी त्रुटि क्यों कर जाता है? फिर गलतियाँ बुराइयाँ उसमें कहाँ से आ जाती हैं उसके रहते हुए भी? क्योंकि वो तो जब से जन्म लिए तब से है। तो उन्होंने कहा दरअसल आपके जो कर्म बीज जो बोए हैं और उन बीजों के प्रबल प्रारब्ध संस्कार, इतना प्रबल प्रारब्ध होता है कि वो प्रबल प्रारब्ध आपको करने को मजबूर कर देता है। कहते ना, एक मन तो कह रहा है ठीक नहीं है जाना, एक मन कह रहा है चलते हैं गीता सुनेंगे। तो एक मन और ये दो मन, उन्होंने कहा आपके कर्मों का जो बीज है वो बीज ही प्रबल होता है। अगर अच्छा बीज है तो वो सदमार्ग की ओर उन्मुख करेगा, और कहीं दुर्बल या वैसा दुर्बीज है तो वो आपको प्रमाद की ओर प्रोत्साहित करेगा कि भोजन करके सोने में जो मजा है वो गीता सुनने में नहीं है। तो ये प्रबल प्रारब्ध, तो उन्होंने कहा कि ये क्षेत्रज्ञ रहता तो सबके साथ में, लेकिन इसी क्षेत्रज्ञ के रहते हुए डकैत चोर भी उचक्के भी तैयार होते हैं। और इसी क्षेत्र, क्योंकि वो उसकी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं, और इसी में रहते हुए लोग भक्त बने, सन्यासी, वैरागी, वैराग्य, इतना सब कुछ जो किया। तो साधन चतुष्ट है, ये सारी जो चीजें की वो भी इसी के रहते हुए की। तो विवेक के द्वारा, तो किसी ने विवेक जागृत कर लिया है और किसी ने विवेक जागृत नहीं किया है, और जिसने विवेक जागृत नहीं किया उसका मनुष्य शरीर व्यर्थ ही हो गया, क्योंकि मनुष्य जीवन दोबारा मिलना अत्यंत 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 कठिन है। कोई प्रारब्ध वशात मिल जाए तो कह नहीं सकते, क्योंकि उन्नति के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं। आप दिन भर का टाइम टेबल देखें तो हम उस अध्यात्म विद्या के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए कितना समय दे रहे हैं। 24 घंटे में से हम 3 घंटे भी नहीं दे पा रहे हैं। कहा जाता है कि 12 घंटे देना चाहिए, 12 घंटे क्या, यहाँ 3 घंटे ही नहीं दे पा रहे। सही रूप में देखा जाए तो 1.5 घंटा भी नहीं दे पाते। तो जो उनका दिया हुआ समय है, उनके दिए हुए समय को भी हम नहीं दे पाते, तो सोचो उन्नति कैसे होएगी। और कल्पना क्या करते हो, हम बहुत बड़े संत और बड़े पूजनीय बन जाएं समाज में, लेकिन कैसे बनेंगे? कर्म तो हमारे उस तरह के हैं नहीं, उस दिशा में कार्य किए नहीं। जब उस दिशा में कार्य नहीं किए तो पतन तो अवश्यंभावी है। और अब जो पतन होगा वो कुकर सुकर योनि में अगर हो गया
तो फिर हम किसी भी लायक नहीं हैं, फिर 84 लाख योनि हमें भोगनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्षेत्र को महत्व इसीलिए दिए उन्होंने, अलग से इसीलिए समझा रहे हैं, जिसने क्षेत्र को समझ लिया वो क्षेत्रज्ञ को भी समझ लेगा। ऋषिभिर् बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितम्। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ द्वारा, ज्ञानियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया, समझाया गया। विविध छंदों, वेद मंत्र पूर्वक बताया गया, विनिश्चित और युक्तिपूर्वक ब्रह्मसूत्र पदों के द्वारा भी कहा गया। लेकिन जिन जिन ऋषियों ने मंत्रों का देखा, ऋषि शब्द बना ही दृष्टा शब्द से है, मंत्रों के दृष्टा रहे। लेकिन हुआ यही कि उपनिषद काल में, वैदिक काल में उन्होंने अपना अपना तो उद्धार कर लिया, लेकिन वो चीज छनते छनते हमारे पास आते आते तक उसके इतनी विविध व्याख्याएं हो गई कि प्याज के छिलके की तरह से हम चाहें भी तो साक्षात अगर हम दर्शन करना या जानना चाहें तो नहीं जान सकते। उपनिषदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपको गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो 12 वर्ष तपस्या करके आए, और 12 वर्ष तपस्या करने के बाद ये बताया ऋषि ने कि तुम मन नहीं हो। फिर 12 वर्ष के लिए चले गए, फिर तपस्या करके आए, उन्होंने कहा तुम बुद्धि नहीं हो, तुम पंच महाभूत नहीं हो। तो सोचिए पूरा जीवन निकल जाता था सिर्फ स्वयं को आत्मानम विद्धिम, स्वयं को जानने के लिए पूरे पूरे जीवन में केवल ये एक वो। अब उससे क्या होता था कि अभी तुम लोग भी यही चीज सुन रहे हो, लेकिन जो 12 वर्ष की तपस्या के बाद सुनता है वो उस बात को निरंतर मनन करता रहता है, उसके मन में वो बात ठोस तरीके से बैठ जाती है कि गुरु ने कहा है कि मन नहीं हूं तो मन नहीं हूं, तो मन के सुख दुख भी नहीं हूं, तो मन का संकल्प विकल्प भी नहीं हूं, तो मन से संबंधित सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाती हैं। जब सब प्रक्रिया समाप्त हो जाती हैं तो आपका आदि साधना तो वहां सर अपने आप हो ही गई। तो एक तरह से आपने पात्रता तैयार कर ली ये सुनने के लिए कि मैं मन नहीं हूं। एक ये कह देना मन नहीं हूं, और एक ये करना। जैसे कहा जाता है, एक बुढ़िया अपने पुत्र को लेके गई रामकृष्ण परमहंस के पास कि बाबा ये गुड़ बहुत खाता है, इससे मना कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम 2-3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद वो लेके गई। उन्होंने कहा बाबा आपने बुलाया था, ये गुड़ बहुत खाता है। तब उन्होंने हौले से कहा बड़े प्यार से, बेटा अब गुड़ मत खाना। उस बुढ़िया को गुस्सा आया कि तुम्हें यही कहना था, इतना ही शब्द कहना था तो तुम उसी दिन कह देते। उसके लिए मुझे नाव पार करके इतनी दूर से गांव से आना पड़ा, भाड़ा लगाना पड़ा, इतना सब करने के लिए। बाबा तुम तब नहीं कह सकते। जब वो बड़बड़ाने लगी तो उन्होंने समझाया कि दरअसल अम्मा उस दिन तक गुड़ मैं भी बहुत खाता था, मुझे गुड़ बहुत पसंद था। अगर जब मैं गुड़ खा रहा हूं तो मैं किस मुंह से इस बालक से कहता कि गुड़ मत खाओ। मना करने से पहले स्वयं को संयमित, नियमित, अनुशासित करना पड़ता है। वही ऐसे ही चलते फिरते कोई बात कहोगे तो वो स्पर्श नहीं करेगी आपको। किसी किसी के शब्द आपके मर्म को छू जाते हैं, बात लग जाती है। और किसी किसी की बात कितने ही सुनते रहते हैं, रोज सुन रहे हैं प्रवचन, रोज बात सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ज्ञान की धारा में नहीं उतर पाते। सुना, मनोरंजन किया, जान लिया, हाँ ठीक है ऐसे ऐसे है। बात जानने की नहीं है, बात यहाँ तो मानने की है। जान तो बहुत बार लिया गया, बचपन से जानते ही चले आ रहे हैं, लेकिन जानने के बाद मानना अगर घटित नहीं होता है तो आपका कुछ भी करना व्यर्थ हो जाता है। तो ये मानना कैसे आए, इसी के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। और साधना का साधन कौन है? शरीर, क्षेत्र। इसलिए इसको मत भूलना। क्षेत्र को प्राणायाम जो बताया जाता है, यम नियम जो बताए जाते हैं,
प्राणायाम करने से, प्रत्याहार करने से हमारा ये शरीर स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहेगा तो उतना ही हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। तो इसमें भी हमें जब लक्ष्य आप आध्यात्म की रहोगे, आपने लक्ष्य बना लिया कि हम प्राणायाम करके हष्ट पुष्ट होके फिर वॉक करके गपशप मारें, घूमें फिरें, लोगों को दिखाएं हम कितने सही हैं। एक का लक्ष्य है कि हम प्राणायाम करके इतनी क्षमता बटोर लें कि हम प्रणव का लंबा उच्चारण देर तक कर सकें, प्रणव का उच्चारण 108 बार सुबह शाम कर सकें। हम भगवान की ध्यान साधना एक आसन पर आसन शुद्धि करके एक आसन पर बैठ सकें, मेरुदंड हमारा सीधा रह सके। किसके लिए? प्रयोजन रखना पड़ेगा, साध्य सामने रखना होगा कि साध्य अगर हमारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, उनको जानना है, तब आपका जो भी क्रियाकलाप हैं वो अपने आप में ही पूजा, साधना, आराधना बन जाती हैं। फिर आपको आराधना की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी क्रिया कर रहे हैं उन्हीं के निमित्त कर रहे हैं। जब सारी क्रिया उनके निमित्त हो रही हैं तो फिर आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो जो जो ऋषि मुनियों ने बताया, उन ऋषि मुनियों के उपनिषद भरे पड़े 108 उपनिषद बताए जाते हैं, लेकिन 108 में से हमें कितने उपनिषद याद होंगे, कितने लोक में प्रचारित हैं, कितने जन जन तक हैं, हम किसी के हाथ में उपनिषद नहीं देख पाते, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो अब जब पढ़ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तो उनके विचारों का, उनका दृष्टार होना भी, मंत्रों के उन्होंने साक्षात्कार किया, वो भी सब व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान इसीलिए समझा रहे हैं, हे कौन्ते, यहाँ जो जीव है, जीव के अंदर जो प्रकृति निर्मित ये जो चीज़ें हैं वो अधोगामी हैं, और अधोगामी होने की वजह से ही क्षेत्र रूप में मैं हमेशा उसकी सुरक्षा में लगा रहता हूँ, उसकी देखभाल करता हूँ। 5वां श्लोक। मा भूतान अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकं च पंच चित्रीय गोचर इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात सेतनाद्रति एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्। पंच महाभूत आप सभी लोग जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, विषय इंद्रियों के, इच्छा द्वेष सुख दुख, संघात, चेतना, धृति, ये सब संक्षेप में जन्मादि विकारों सहित इन सबको क्षेत्र कहा गया है। जो सुख दुख हम लोग सोचते हैं ना कि आत्मा को दुख हो रहा है, आत्मा को दुख नहीं होता है, ये मन के ही इच्छा करना, विकल्प, संकल्प, राग द्वेष करना, ये सारी चीजें क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो क्षेत्र में कितना बड़ा क्षेत्र हो गया, आपका क्षेत्र कितना बड़ा है। सब बुद्धि भी दरअसल जैसे प्रकृति है, और प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण हैं। प्रकृति से महतत्व की उत्पत्ति होती है, और महतत्व का ही व्यष्टिनिष्ठ जब वो विभाजन हो जाता है खंड खंड में, जैसे एक पेड़ का टुकड़ा लट्ठा है तो उसको हम लट्ठा कहेंगे, और जब उसको खंड खंड में विभाजित कहते तो टुकड़ा कहेंगे। है वही लकड़ी, लेकिन फिर लट्ठा नहीं कहते, टुकड़ा कहेंगे। तो ऐसे ही बृहद रूप में जब बुद्धि है तो उसको महत तत्व कहेंगे, और जब वही हम लोग सब जीवों में विभाजन हो जाता है तो खंड खंड में विभाजित हो जाती है, तो उसको फिर हम बुद्धि कहते हैं। अहंकार और इन इंद्रियों के जो विषय है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, तो हमारा जो परिचय होता है समाज से, संसार से, संसार के लोगों से, ये सारा संबंध काहे से होता है?
पंच तन्मात्राओं से, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। तो ये सारी दुनिया जो चल रही है ये केवल हमारी इन 5 तन्मात्राओं से चल रही है।